सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है शीतौ राजते भारत श्रवण भूमि, अर्थात भारत की श्रवण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। पाठ का शीर्षक है शीतौ राजते भारत श्रवण भूमि। तो इस पाठ के बारे में पढ़ने से पहले हम इस पाठ में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पाठ, उसके रचयिता कौन है? उसके कवि हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महानता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का अच्छे से गायन भी कर सकते हैं। देश के गौरव को महसूस करें गायन करके। इन जो ये श्लोक हैं तो देश की जो गौरव है उसको महसूस करें। इसी उद्देश्य से यहाँ इस पाठ को संकलित किया गया है कि बच्चे जो भारत देश है उसके गौरव के बारे में जान सकें। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। प्रथम श्लोक है सुपूर्ण सदैव वास्ते खाद्यान्न भांडम। सुपूर्ण होता है सदैव ही, सुपूर्ण होता है भरा, भरा हुआ। सदैव हमेशा, अस्ति है खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न खाने योग्य या फिर अन्न का भंडार। फिर है नदी नाम, नदियों का। जलम, जल, यत्र जहां, पीयूषम, पीयूष होता है अमृत और तुल्यम होता है के समान, अमृत के समान, अमृत की भांति। इयम श्रवणवद भाति शस्य धार्य अयम। इयम यह श्रवणवद भाति शस्य धैर्य शीतौ राजते भारत श्रवण भूमि। इयम का अर्थ होता है यह श्रवणवद, सोने की तरह, भांति शोभा देता है। शस्य धैर्यम, धरा होती है, धरा प्लस एयम है ये, तो धरा पृथ्वी होती है। शीतौ होता है धरती पर, राजते शोभा देती है, भारत श्रवण भूमि, भारत की सोने जैसी धरती। प्रथम श्लोक की जब हम सरलार्थ करेंगे तो क्या आएगा? देखो, जहाँ खाद्यान्नों का भंडार सदा भरा रहता है, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है। इयम श्रवणवद भाति, यह धरती फसलों से सोने की तरह शोभा पाती है। जब इस धरती पर फसलें पैदा होती हैं तो यह सोने की तरह शोभा पाती है। जिस प्रकार सोना सुंदर लगता है उसी प्रकार पृथ्वी भी बहुत अच्छी लगती है जब ये फसल से युक्त हो जाती है। फिर है यह भारत की श्रवण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। यह जो भारत की धरती है यह पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। भारत की श्रवण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। भावार्थ क्या आएगा?
कि भारत के भंडार खाद्यान्न से भरे रहते हैं। नदियां अमृत के समान, जल के समान बहती हैं, जो अमृत के तुल्य है उस जल से बहती हैं। भारत की दरा फसलों से पक जाने पर सोने की तरह चमकने लगती है। पृथ्वी पर शोभायमान इस हमारे भारत की स्वर्ण भूमि पर हमें गर्व है। इसके बाद है त्रिशूला। त्रिशूला होता है त्रिशूल। अग्नि, अग्नि, नागई, नाग, पृथ्वीया, पृथ्वी, अस्त्र, घोरई, गोरई होता है भयंकर। अणुनाम, परमाणुओं की महाशक्ति भी परितयम, एयम यहाँ पृथ्वी के लिए आया है, भारत भूमि है उसके लिए आया है। सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा अर्थनाम धरे आयम शीतौ राजते भारत सवर्ण भूमि। अर्थात त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी के सदृश के समान भयंकर मिसाइलों एवं परमाणुओं की महाशक्तियों से यह भूमि युक्त है, पूरित युक्त है। सदा हमेशा, हमेशा देश की रक्षा में लगे हुए वीर इस धरती पर हैं, जो हमेशा देश की रक्षा में लगे हुए हैं। शीतौ राजते, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। अर्थात कवि के कहने का भाव है कि हमारा देश भारतवर्ष त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जैसी दूर तक मार करने वाली मिसाइलों तथा परमाणु शक्ति से संपन्न है। वीर इसकी रक्षा में लगे रहते हैं। पृथ्वी पर शोभायमान इस हमारे भारत की स्वर्णिम भूमि को हमें, स्वर्णिम जो भूमि है इस पे हमें गर्व है। इसके बाद है इयम वीर भोग्या, यह वीरों की भोग करने योग्य तथा कर्म सेविया, कर्म के द्वारा सेवन करने योग्य। जगत वंदनिया, जगत के द्वारा वंदना करने योग्य। च और भूदेव गेया, और देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य। सदा हमेशा पर्वणा उत्सवानाम धरे अयम, पर्व और उत्सवों से युक्त धरे अयम, यह पृथ्वी है, यह धरती है। सदा मनाए जाने वाले पर्वों और उत्सवों की यह धरती है। शीतौ राजते, ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है, बहुत ही अच्छी है जो भारत की भूमि है वो। दोबारा से देखिए कि यह भूमि वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य, कर्म के द्वारा सेवन करने योग्य, संसार के द्वारा वंदना करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य है। यह सदा मनाए जाने वाले पर्वों और उत्सवों की धरती है। ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। अर्थात भाव यह है कि भारत की भूमि पर वीर लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग सतत कर्मरत रहते हैं। इस भारत भूमि की महानता के कारण संसार इसकी स्तुति करता है और देवता इसकी महिमा का गायन करते हैं। यहाँ तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसी भारत की स्वर्णिम पृथ्वी पर शोभायमान है, जिस पर हम सब भारतीयों को गर्व है। इसके बाद है इयम ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित जनानां संस्कृतानां बहूनां मता जनानां धरेयं शीतौ राजते भारत सवर्ण भूमि। इयम यह ज्ञानिनां ज्ञानियों वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों चैव और विपश्चित जनानां विद्वान लोगों
संस्कृतानाम संस्कार से युक्त लोगों, बहुनाम मतानाम बहुत से धर्मों को मानने वाले लोगों की धरती है। सितऊ राजते भारत स्वर्णिम भूमि, अर्थात ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। सरलार्थ दोबारा से देखिए, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों, संस्कारों से युक्त लोगों तथा बहुत से धर्मों को मानने वाले लोगों की धरती है। ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। भावार्थ है कि भारत भूमि पर ज्ञानी, वैज्ञानिक, विद्वान, संस्कारों से युक्त तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। पृथ्वी पर शोभायमान इस भारत की धरती पर हमें गर्व है। इसके बाद है इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम भीष्क शास्त्राणिम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरे एवं सितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शिल्पी नाम होता है कारीगरों, यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या धराणाम होता है यंत्र विद्या को जानने वालों की। फिर है भीषक, भीषक होता है वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य। भू पृथ्वी प्रबंधे यूतानाम प्रबंधक समुदाय, जो इंग्लिश में होता है मैनेजमेंट। नटानाम अभिनेताओं की, नटानाम क्या होता है? अभिनेताओं की। नटीनाम अभिनेत्रियों की। कवि नाम कवियों की। धरे अयम यह पृथ्वी। सितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। दोबारा से देखिए, इसमें क्या क्या है भारत की भूमि पर, उनके बारे में बताया गया है। यह कारीगरों, यंत्र विद्याधरों जैसे इंजीनियर वगैरह, वैद्य शास्त्रियों, प्रबंधन में लगे हुए लोग, अभिनेता अभिनेत्रियों तथा कवियों की धरती है। ऐसी भारत की स्वर्णिम भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। भावार्थ है कि भारत की धरा पर बड़े बड़े शिल्पी, यंत्र विद्याधर, चिकित्सक, शास्त्र के ज्ञाता, प्रबंध में निपुण लोग, अभिनेता और अभिनेत्रियां, कवि आदि निवास करते हैं। ऐसी गौरवमयी स्वर्णिम भूमि पर हम भारतीयों को गर्व है। इसके बाद है वने दिग्जानाम तथा केसरीणाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकूनाम पिकेनाम धरेयम सितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात वन में विचरण करने वाले, दिग्गज होता है हाथी, यहाँ दिग्जा नाम आया है तो हाथी बहुवचन, हाथियों। केसरी नाम क्या होता है? सिंह, शेर, हाथी और ये शेर। तट नियम नदियां, भूधराणाम पर्वतों की, भूधराणाम क्या होता है? पर्वतों की। शिखी नाम होता है मोर। शुका नाम तोते, पिका नाम कोयल, धरे आयम यह पृथ्वी। सितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात वन में विचरण करने वाले दिग्गजों, हाथी,
हाथियों, सिंहों, नदियों, पर्वतों, मोर और तोते और कोयल की यह धरती है। जो पृथ्वी है, इसके भारत की जो भूमि है उसके बारे में ही बताया गया है कि वन में विचरण करने वाले हाथी, शेर, नदियाँ, पर्वत, मोर, तोते, कोयल की यह धरती है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पर शोभायमान है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। भाव है कि हमारे भारतवर्ष की धरा पर वनों में हाथी, शेर विचरण करते हैं। इस पर कल कल नदियाँ बहती हैं, विशाल पर्वत हैं, यहाँ मोर नाचते हैं, तोते बोलते हैं और कोयल कूकती हैं। ऐसी स्वर्णिम भारत भूमि पर निवास करने वाले हम भारतीय गौरवान्वित हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।